मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुरवाणी में वे कहने लगे। विष्णु भगवान बोले, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामहे माधुते निर्भयो भवदासेहं शर्वाणि कामान् संशयः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा इष्मत पूर्वं सुर्षभा रजसा बद्धवैरश्च तमवोचं जनार्दनम। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाधुतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंद हास्युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देव श्रेष्ठ में उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहारकारिणं मामिहाति स्मृतं कृत्वा गुरुः शिष्यं नावनघ। मामिहाति स्मृतं कृत्वा गुरुः शिष्यं नावनघ। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूं। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू अज विभु पितामह स्वराज सर्वोत्तम और परम श्रेष्ठ कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूं संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। भगवान विष्णु कहने लगे, कर्तुं धर्तुं भवानंगादवतीर्णो ममावेयात् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयं पुरुषं परमात्मनं पुरोहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोदभवम्। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझे अव्यय की अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुहूत पुरुष्ट विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुखी, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूं। मैं ही कर्ता, हरता और भरता हूं। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूं। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूं। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुखी, यह जो कुछ
भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने इस सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाण, पाद, वायु, वाक, पाण, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोध समन्विता को वा त्वमिति संवत्सर्या ब्रुवं माया विमोहितः। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर है न परब्रह्म है। आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इस बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि का प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूह वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वह उपमा रहित, अनिर्देश्य, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से भगवान विष्णु मोहित होते। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहां से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपं करोत्तदा वाराह महामप्याशो हंसत्वं प्राप्तिवान् मुने तदा प्रभृति मामाहोरहंस हसो विराडति हंस हंसेति यो ब्रूयात् हंसो अति भविष्यति। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने बारह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस कहकर मेरे नाम का जप करता वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर
के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से शोभित भयंकर घुर घुर की ध्वनि करने वाले छोटे से छोटे पैरों से युक्त विचित्र रंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से भरपूर दृढ़ तथा अनुपम बराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक काल गणना की अवधि हुई। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अर्शोदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक में अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाव्य कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त में वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य, नाम तथा कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांति करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। जानी वो नहि ते रूपम यो अशिशो अशि महाप्रभो नमोस्तु ते महेशान रूपम दर्शेनो त्वरम्। हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनि श्रेष्ठ, एवं सरच्छतान्यासन नमस्कारं प्रकुर्वतो आवियोर मुनि शारदूल मधुमा इष्टतयोस्तदा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने विष्णु ब्रह्म विवाद वर्णनम नाम सप्तमोऽध्याय है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए